डिस्कशन हम कर रहे हैं इस वक्त तैमूर सलीम झगड़ा साहब के साथ, और हम बात करना चाहते हैं बजट और मईशत के हवाले से। तैमूर साहब, यकीनन आज की अगर आप अखबारें भी उठाएं और रिसेंट की जो एडिटोरियल्स आ रहे हैं उसमें बड़ा ये प्रेशर दिया जा रहा है और इमेज दिया जा रहा है कि महंगाई में कमी आ रही है सर, इन्फ्लेशन इज ईजिंग। और सीपीआई जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें जो अभी फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर्स आए हैं उसके मुताबिक अप्रैल में सीपीआई वाज 17.3%, अब वो 11.8 पे आ गया है। महंगाई कम हो रही है, लेकिन सर एक आम आदमी ये खबरें देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन उसको फील नहीं हो रहा कि सर महंगाई कम हो रही है। पेट्रोल अगर बढ़ता है तो हर चीज बढ़ती है, घटता है तो कोई चीज नहीं घटती है। इस महंगाई के हवाले से आप क्या बताएंगे सर? क्या आपको लगता है कि कमी आ रही है महंगाई में? जो खबरें आ रही हैं वो दुरुस्त हैं, जो नंबर्स हैं सही है या नंबर फजिंग है? योर ओपिनियन सर। देखिए, हम ड्रामे करते हैं ना। महंगाई बढ़ने का तनासुब कम हुआ है, महंगाई नहीं कम हुई, कीमतें कम नहीं हुई। हाँ, एक काम पिछले 1-2 महीनों में हुआ है कि इंटरनेशनली पेट्रोल की प्राइसेस गिरी है। वो भी इन्होंने पूरा बेनिफिट नहीं पास ऑन किया। ये जो अभी 2-3 दिन पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, शहबाज शरीफ ने क्रेडिट लेने के लिए ऐलान कर दिया कि 15 रुपए कीमतें कम करनी है। जी। बाद में जो भी था वो 5 रुपए की, और उस पे भी झूठ बोलते हुए पकड़े गए। देखिए, महंगाई इस तरीके से कम नहीं होती। ये जो 11% इन्फ्लेशन है ये 1-2 महीनों के लिए होगी। जब आईएमएफ का डील साइन होगा और कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी गैस की, बिजली की, तो फिर क्या करना पड़ेगा? जो पेट्रोलियम लेवी को फर्दर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो टैक्स टारगेट उन्होंने दिया है 13,000 अरब का, तकरीबन मेरे ख्याल में 40% इंक्रीज, तो उसके लिए जो नए टैक्स लगाने पड़ेंगे उनसे महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो ये बात एक हकीकत है कि इस मुल्क को फिक्स करने के लिए मुश्किल इकदाम लेने हैं यार। लेकिन मुझे ये बात बताएं, जिस पार्टी की 17 सीटें हों, वो किस मुंह से अवाम को ये समझाएगा कि आप कुर्बानी दें? नहीं कर सकते। तो ये सारे ड्रामे हैं। बल्कि ये हैरत की बात है, 3-4 दिन में बजट होना था, शहबाज शरीफ और वो जो फाइनेंस मिनिस्टर इनका इंपोर्टेड है, वो दोनों जो है वो चीन चले गए। कल तक बजट की तारीख का भी नहीं पता था। अब चीन क्यों गए हैं? मोस्ट लाइकली वो जो $10 अरब के रिएम्बर्समेंट्स करने, कुछ भीख ही मांगने गए होंगे।